हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक की यहाँ पर आज की क्लास चलेगी, जिसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब ने 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक इसने शासन किया था और इसका जन्म 1618 ईस्वी दाहोद उज्जैन, यह कहीं कहीं दाहोद उज्जैन कहीं कहीं आपको गुजरात में दर्शाता है और कहीं कहीं उज्जैन में दर्शाता है। तो इसका विवाह फारस राज घराने की दिलरास बानो बेगम यानी कि राबिया बीबी के साथ हुआ था। इसी को राबिया खातून के नाम से भी जाना जाता है। इसको इसके पत्नी जो थी, इसकी पत्नी जो दिलरास बानो बेगम या राबिया बीबी के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब ने 2 बार अपना राज्य अभिषेक करवाया था। पहला राज्य अभिषेक 1658 ईस्वी में आगरा में 31 जुलाई 1658 ईस्वी को आगरा में उपाधि मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि इसने धारण की थी। उसी समय जीता और उसने उपाधि मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की। और दूसरा जो है इसका राज्य अभिषेक हुआ था देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 5 जून 1659 ईस्वी को 1659 ईस्वी को दोबारा राज्य अभिषेक करवाया, जिसने दारा को पराजित किया था। फिर इसके बाद जो है यह मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था और इसके गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम थे। क्या थे? मीर मोहम्मद हकीम थे। इस इसे दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। इसे क्या था? जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता था? पीर के यानी कि जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। इस्लाम धर्म के प्रति कट्टरता की अधिकता थी इसके पास और इसने पूरे साम्राज्य में फतवा ए आलमगीरी लागू किया था। क्या कहता? फतवा ए गिरी लागू किया था। ये फतवा ए आलमगीरी लागू किया था। देखिए इसके बाद जो है यह गद्दी पर बैठते ही यह गद्दी पर बैठते ही इसने छोटे छोटे 80 करों को क्या किया? समाप्त कर दिया था। यह गद्दी पर बैठते ही इसने छोटे छोटे 80 करों को समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने उलेमा वर्ग की सलाह के अनुसार इस्लामी ढंग से राज किया और नौरोज उत्सव व झरोखा दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने नौरोज उत्सव और झरोखा दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा अंकित करना बंद करा दिया था। औरंगजेब 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 ने अपनी पत्नी राबिया दुर्रानी की याद में 1678 ईस्वी में औरंगाबाद में मकबरा बनवाया, जिसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता था। और इसे बीबी के मकबरा को दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता था। इसे क्या? दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता था। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र यानी कि दक्षिण भारत का इसे ताजमहल कहा जाता था। औरंगजेब को आलमगीर प्रथम भी कहा जाता था। औरंगजेब को क्या? आलमगीर प्रथम भी कहा जाता था। औरंगजेब को यह उपाधि मिली थी, आलमगीर कहा जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जो है आपका औरंगजेब के शासन काल में होने वाले विद्रोह क्या कौन कौन से हुए थे? जाटों का विद्रोह, सनातनियों का विद्रोह 1672 से 73, सिक्कों का विद्रोह 1675, राजपूतों का विद्रोह 1678, अकबर का विद्रोह 1681 से 82, बुंदेलों का विद्रोह 1672 से जीवन प्रयत्न चलता रहा। औरंगजेब की प्रतिक्रियावादी कार्य यानी कि यह क्या क्या इसने बंद करवाया था? हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना, मंदिरों के निर्माण एवं मरम्मत पर रोक, संगीत पर प्रतिबंध, इतिहास लेखन एवं ज्योतिष पर रोक, मंदिरों को तोड़ने का आदेश ये दिया था। क्या दिया था? हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया था। यह गैर मुसलमानों, सीधे लिखा रहेगा, गैर मुसलमानों पर जजिया किसने लगाया था? तो औरंगजेब ने लगाया था। मंदिरों के निर्माण एवं मरम्मत पर रोक लगा दिया, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, इतिहास एवं लेखन एवं ज्योतिष पर रोक लगा दिया,
मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। जो भी मंदिर थे उनको तोड़ने का क्या किया, आदेश दे दिया। फिर इसके बाद जो है कुछ इसके द्वारा औरंगजेब के द्वारा कुछ जो है अभियान चला था। औरंगजेब का दक्षिण भारत यानी कि दक्षिण विजय 1682 ईस्वी में, बीजापुर अभियान 1685 से 86, गोलकुंडा अभियान 1686 से 1687, मराठों से संघर्ष, मराठों का संघर्ष इसने बहुत ही अच्छे खासे ये हुआ था। इसमें जो है फिर इसके बाद जो है मृत्यु 1607 ईस्वी में 88 वर्ष की आयु में हो गया और यह इसका मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में इसका बना हुआ है। इसकी मृत्यु कहाँ हुआ था, इसकी मृत्यु पूछेगा तो मृत्यु हो जाएगी अहमदनगर। कहाँ, अहमदनगर। कहाँ पर हुई है, अहमदनगर में हुई है। और इसका मकबरा कहाँ बना है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में बना है। यह आपके पूरा एक मैंने YouTube पर अपने साइट यानी कि चैनल पर इसका जो है मुगल साम्राज्य का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। उसमें आपके 6 का मिल जाएगा। 6 जो है शासन इसके साम्राज्य काल के शासक थे, इनके सभी के आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप जो है सब्सक्राइब लाइक कीजिए। बहुत ही धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।